जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नुपुर शर्मा, जो कि इस समय ऐसा लग रहा है कि अपने ही देश में मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी नज़रबंद हो चुकी हैं। मेजॉरिटी में होने के बाद शब्द का इस्तेमाल मैंने इसीलिए किया है क्योंकि अक्सर हम लोग सुनते हैं कि भैया इस देश में माइनॉरिटीज़ खतरे में, लेकिन नुपुर शर्मा तो मेजॉरिटी से आती है। अभी कुछ ही दिनों पहले उनकी हालत कुछ ऐसी थी कि उनको अपनी खुद की सुरक्षा के लिए बंदूक के लाइसेंस तक के लिए अप्लाई करना पड़ गया, जिसके बाद में एक लिबरल धड़े ने इस बात को भी उनका प्रिविलेज बताया था कि देखिए आपको प्रिविलेज मिला इसलिए आपको मिल रहा है। लेकिन जब कुछ लोगों के छत पे गैर आधिकारिक रूप से इस प्रकार की सामग्री मिलती है तब इन लोगों के मुंह के ऊपर टांके लग जाते हैं, तब इन लोगों को कुछ भी नहीं बोलना पड़ता। लेकिन नुपुर शर्मा के मामले पर इन लोगों ने बिल्कुल जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है वो साफ तौर पर ये बताने के लिए काफ़ी है कि भाई यहाँ पर एक धड़ा एक अपनी बायसनेस को लेकर तो बैठा ही हुआ है। काली डॉक्यूमेंट्री भी आप लोगों को ध्यान ही होगी, पिछले साल जिस डॉक्यूमेंट्री ने काफ़ी हल्ला मचाया था, इसमें माँ काली को जिस तरीके से दिखाया गया था उसके ऊपर कई लोगों ने अपनी टिप्पणी दी थी। और अब इसी काली डॉक्यूमेंट्री की जो निर्माता निर्देशक हैं उनके ऊपर एक बार फिर से उंगलियां उठी हैं क्योंकि उनको राहत मिल गई है। लेकिन नुपुर शर्मा अभी भी अपने ही देश में भयभीत है। हिंदुओं की आराध्य माता काली को आपत्तिजनक कंडीशन में दिखाने वाली फिल्म मेकर लीना माणिमेकलई को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने लीला के खिलाफ दर्ज सभी मामलों में गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी। लीला ने दरअसल अपनी डॉक्यूमेंट्री में मां काली को एलजीबीटीक्यू वाला झंडा लिए और सिगरेट पीते हुए दिखाया था। इसको लेकर देश भर में हंगामा मच गया था। उसके बाद लीला के खिलाफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में कई मामले दर्ज किए गए थे। इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने इन सभी राज्यों को नोटिस भी जारी किया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि फिल्म निर्माता के खिलाफ पहले से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर या किसी भी प्राथमिकी के आधार पर कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। लीना की ओर से कोर्ट में पेश वकील कामिनी जायसवाल ने कहा कि उनके मुवक्किल का इरादा किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। उन्होंने कहा कि वो देवी की समावेशी छवि दिखाना चाहती थी। वकील ने दावा किया कि उनकी फिल्म देवी के व्यापक विचारों को दर्शाती है। इस पर सीजीआई ने आदेश दिया कि सुश्री जायसवाल ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता कनाडा में यॉर्क विश्वविद्यालय में स्नातक की छात्रा हैं। उन्होंने देवी को चित्रित करते हुए एक लघु फिल्म काली का निर्माण किया है। इसमें किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करने का कोई इरादा नहीं था। फिल्म का उद्देश्य देवी को एक समावेशी अर्थ में चित्रित करना मात्र था। कामिनी जायसवाल ने कहा कि लीना एक प्रसिद्ध फिल्म मेकर और उनके खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है। लीना के वकील का कोर्ट में यह भी कहना था कि इस फिल्म के पोस्टर को ट्वीट करने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां तक दी गई। वकील ने कोर्ट से आग्रह किया कि उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज मामलों को रद्द किया जाए या उन्हें एक कर दिया जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस मांग राज्यों से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी 2023 को होगी। याद रहे कि लीना पर भी लगे वही आरोप हैं जो भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर लगे थे। हालांकि नुपुर ने जो कहा था वो इस्लाम के दीनी किताब हदीस में उसका वर्णन किया गया था, लेकिन लीना के मामले में ऐसा नहीं। मोहम्मद जुबैर के मामले में भी कोर्ट उदार रहा। दोनों महिलाओं पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा और कई राज्यों में एफआईआर दर्ज करी गई। दोनों ही सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची, लेकिन दोनों मामले में देश के सर्वोच्च न्यायालय पर नजरिया अलग अलग देखने को मिला। जहां लीना के मामले में सुप्रीम कोर्ट बेहद उदार नजर आया, वहीं नुपुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें देश भर में बवाल के लिए जिम्मेवार ठहराया। नुपुर शर्मा के खिलाफ सभी मामलों को क्लब करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन पर बेहद तीखी टिप्पणी करी थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो सारे देश में आग लगाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से राहत के लिए आई। कोर्ट ने देश में उस वक्त जो हुआ उसके लिए नुपुर शर्मा को अकेले जिम्मेदार माना था। यहां तक कि कोर्ट ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बता दिया था। कोर्ट ने नुपुर शर्मा को बदजुबान, अड़ियल और अहंकारी बताते हुए उन्हें अपनी टिप्पणी के लिए पूरे देश से माफी मांगने के लिए कहा था। हालांकि लीना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी टिप्पणी के उन्हें राहत दे दी। सिर्फ लीना ही नहीं बल्कि मोहम्मद जुबैर का मामला में भी सुप्रीम कोर्ट ने उदार रुख अपनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर के मामले में कहा था कि उन्हें टिप्पणी करने की जरूरत क्या थी। वहीं जुबैर के मामले में उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुबैर को ट्वीट करने से नहीं रोका जा सकता। यहां जानना जरूरी है कि नुपुर शर्मा ने जो हदीस में बातें लिखी गई हैं उसे टीवी में बहस के दौरान बताया था, जिसे इश्निंदा करार दे दिया गया। वहीं जुबैर पर हिंदू धर्म के लोगों की भावनाएं आहत करने का आरोप लगा। नुपुर शर्मा के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनका बयान लोगों को कि मुस्लिमों को भड़काने के लिए दिया गया था। वहीं जुबैर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अप्रत्याशित रूप से रोक नहीं लगाई जा सकती। उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा की याचिका में अहंकार की बू आ रही है, जबकि जुबैर के मामले में ये पुलिस द्वारा उचित एवं निष्पक्ष जांच का विषय बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि देश में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा जिम्मेवार है। वहीं जुबैर के मामले में उसी कोर्ट ने कहा कि उसे लगातार हिरासत में रखना उचित नहीं।
शिवारूढ़ ने अपने शो में आगे बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की जिस प्रकार से हत्या करी गई थी उसके लिए नुपुर शर्मा को जिम्मेवार बताया था, जबकि जुबैर के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे स्वतंत्रता से वंचित रहने का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पर ये जो पूरे मामले इस समय निकल कर सामने आए हैं, कहीं ना कहीं ये मामले अपने आप में एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए भी हैं, लेकिन इन तीनों मामलों में जो फैसले आए हैं या जो बातें कोर्ट की तरफ से कही गई हैं वो अपने ही आप में भिन्न है। कोर्ट की हम भी उतनी ही सम्मान करते हैं जितने कि बाकी लोग करते हैं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं कुछ बातें तो ऐसी लगती हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि शायद यहाँ पर बात सही तरीके से सामने आ नहीं पाई। इस नुपुर शर्मा के मामले को लेकर आप लोगों की क्या टिप्पणी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।